डॉक्टर साहब, बड़ी कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान के मौशी हालात ख़राब भी होते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हम IMF की तमाम शराइत भी मान रहे हैं। हमारे रुपए की कदर भी गिरती है, हमारे यहाँ महंगाई भी हो जाती है, आम बंदे पर बोझ भी बढ़ जाता है, लेकिन IMF नहीं मान रहा। ऐसा क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को, डार साहब को, कि IMF हमें पैसे दे दे? जय हिंद दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और अब IMF के लिए की डील का एक और नया मैसेज है कि अगले हफ्ते तक पाकिस्तान फिर से IMF के साथ डील कर लेगा और पाकिस्तान में पैसे ले आएगा ताकि पाकिस्तान के अवाम को कुछ सहूलियत मिल सके, जबकि ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि आज पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डर है, पाकिस्तानी मीडिया सीधा सीधा पूछ रहा है कि क्या इस डील के बाद पाकिस्तान में एक महंगाई का बहरान आएगा। तो ये कैसे, पाकिस्तान का ये फाइनेंस एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट सीधा सीधा बता रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान जरूर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो IMF की शर्तें हैं वो अब तक नहीं मानी गई थी, वो अब पाकिस्तान की शर्तें पाकिस्तान ने अभी इम्प्लीमेंट की है और उसके बाद तो कहीं ना कहीं बोझ तो पड़े ही पड़ेगा। तो कैसे आज पाकिस्तान की आवाम घुट घुट कर मर रही है महंगाई से, तो इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों पाकिस्तान की जो मौशी कश्ती है ये पिछले 1 साल से भंवर में फंसी हुई है। इस बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान बार बार दोस्त ममालिक और IMF को पुकार रहा है कि हमें बचा लें, हमारी कश्ती पार लगा दें, मगर किनारे पर खड़े दोस्त ममालिक भी अब IMF की तरफ देख रहे हैं कि मदद करें या ना करें। IMF भी इस बार पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है, ना ही हमारी हुकूमत उन्हें अभी तक मुतमईन कर पा रही है। पाकिस्तानी हुकाम के पास उनकी शराइत को मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान तमाम पेशगी शराइत को मानकर इकदाम कर चुका है, मगर IMF फिर भी वहीं खड़ा है, मान नहीं रहा है। पाकिस्तान से इस बार इतनी सख्ती क्यों की जा रही है? डॉलर्स मिलना तो दूर, अभी तक हम IMF के साथ जो स्टाफ लेवल मुआहदा है उस पर भी दस्तखत करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वजारत ख़जाना तारीख पर तारीख दे रही है, मुआहदा हो नहीं रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार IMF से कल मुज़ाकरात का आखिरी राउंड करने जा रहे हैं। अगले हफ्ते मुआहदा हो जाएगा और अप्रैल में 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की हमें किस्त भी मिल जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या कर्ज प्रोग्राम बहाल होने से आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जो IMF को पाकिस्तान को डॉलर्स देने से रोक रही हैं, या ऐसी और कौन सी शराइत हैं जो हम मान नहीं रहे हैं या मान सकते नहीं हैं? मैं बात करूंगी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, बड़ी कन्फ्यूजन है कि पाकिस्तान के मौशी हालात ख़राब भी होते जा रहे हैं, बावजूद इसके कि हम IMF की तमाम शराइत भी मान रहे हैं, हमारे रुपए की कदर भी गिरती है, हमारे यहाँ महंगाई भी हो जाती है, आम बंदे पर बोझ भी बढ़ जाता है, लेकिन IMF नहीं मान रहा। ऐसा क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को, डार साहब को, कि IMF हमें पैसे दे दे? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अब इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि गालिबन परसों तक हमारे IMF के साथ हतमी तौर पर मामला तय पा जाएंगे और मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है उस पर दस्तखत हो जाएंगे। तो अब इसलिए कि तमाम मामला तय हो चुके हैं। नंबर 1, रुकावट कहाँ थी ये भी जरा क्लियर कर दें। ऐसा हमने इतने दिनों में क्या कर लिया कि परसों हमारे मामला तय हो जाएंगे? जी, रुकावट ये थी कि हमने मुतअद्दिद बार IMF के साथ जो मामला खुद तय किए, जो खुद हमने उनको कहा था हम करेंगे, हमने उनसे बार बार इनराफ किया या उन पर अमल नहीं किया। हमारा जो बजट आया था, आपको याद होगा, वो IMF से जो मामला तय किए थे उस वक्त हुकूमत ने 10 जून 2022 को बजट उसके खिलाफ था। उसके बाद डार साहब ने जो मामला तय किए उन्होंने उससे बार बार तोड़ा और आपको याद होगा कि अक्टूबर में उन्होंने 110 अरब रुपए का एक सब्सिडी दी थी बिजली के नरखों में एक्सपोर्ट सेक्टर को, जो कि उनके साथ मुआहदे के खिलाफ थी। तो हमने जो है वो उनके साथ मामला तय किए और उनको तोड़ा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा, पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये IMF की शराइत नहीं है। और अब ये बात वाज़े तौर पर इसलिए भी सामने आ गई कि मैंने जब आपके प्रोग्राम में ये बात की थी तो पिछले हफ्ते स्टेट बैंक के गवर्नर ने आके वाज़े तौर पर यह ऐलान किया कि हमने जो ये डिस्काउंट रेट बढ़ाया है 17% से 20%, ये IMF की शर्त नहीं है। और मैं यही बात मैं आपसे फिर कह रहा था कि जब आप अफरात ज़र या महंगाई को जो चंद महीनों में
21% से 31% पर ले जाएंगे, 31% महंगाई होगी, तो डिस्काउंट रेट अगर 17% है तो इसका मतलब होगा कि 14% मनफी हो गया, 14%। ये आमतौर से होता है 2% या 3% का फर्क होता है। आप देखिए कि भारत में महंगाई और डिस्काउंट रेट 6-7% के करीब है, बांग्लादेश में महंगाई और डिस्काउंट रेट 6 से 7% के करीब है। हमारे यहाँ थोड़ा चूंकि महंगाई ज्यादा थी तो डिस्काउंट रेट ज्यादा था, लेकिन जब आप 17% से 31% महंगाई कर देंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आप उसको ना बढ़ाएं, वो तो पूरा इकोनॉमी आपकी डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो ये जो कुछ तबाही व बर्बादी आई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गठजोड़ था हमारी हुकूमतों का, हमारे इदारों का, जिसमें स्टेट बैंक भी शामिल है, FBR भी शामिल है, सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, मौजूदा हुकूमत भी शामिल है, साबका हुकूमत भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है। डॉक्टर साहब, तय होने जा रहे हैं, ये स्टाफ लेवल का मुआहदा भी अगर हो जाता है, हमें पैसे भी मिल जाते हैं, तो इससे किस हद तक स्टेबिलिटी आएगी हमारी इकोनॉमी में? सबसे बड़ा फायदा जो होगा वो ये होगा कि जो लोग इस वक्त बहरान की संगीन बहरान नजर आ रहा है, वो आपने खुद इस्तेमाल किया था, टलेगा, कुछ अरसे के लिए टलेगा, और मैं आपसे मुत्तफिक हूं। संगीन बहरान कुछ अरसे के लिए टलेगा, मुश्किलात और चैलेंजेस बरकरार रहेंगी, महंगाई बढ़ेगी, मईशत की शरह। अच्छा, मतलब ये है कि महंगाई कम होना तो दूर की बात, थमेगी भी नहीं, उल्टा बढ़ जाएगी। इसमें कोई शुबे की बात ही नहीं है, इसलिए कि हमने जो अभी IMF से मामला तय किए हैं, मैं उसको शर्त नहीं मानता, उसमें यह था कि अगले माली साल में भी हम बिजली के नर्ख बढ़ाएंगे। देखिए ना, वो इसलिए कि आपके जब लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं, आपका जो है आपके बिल अदा नहीं हो रहे, करप्शन हो रहा है, तो ये सारे जो है नुकसानात जो हैं ये आवाम के ऊपर आप डाल रहे हैं, और आपने कहा है हम डालेंगे, क्योंकि आप बिजली की चोरी भी रोकना नहीं चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल का जो बजट होगा ये IMF बजट होगा, शराइत से भरपूर होगा, आवाम को कुचलने वाला बजट होगा, जो हर दफा होता है, इस बार ज्यादा हो जाएगा थोड़ा? नहीं, इसमें ऐसा होगा कि पहली बात तो ये कि मैं तो इसको IMF का बजट नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो मामला हमने उनके साथ खुद तय किए हैं। मैंने आपको बता दूं दोबारा कि IMF की MD ने ये ऐलान किया है, जो सारी दुनिया में पब्लिश हुआ है, कि हमने पाकिस्तान से ये कहा था कि आप मालदार लोगों पर टैक्स लगा दें, मालदार लोगों की आमदनी पर टैक्स लें। हमने कहा कि नहीं जी, वो तो हम नहीं कर सकते, मालदार लोगों से कैसे लेंगे, हम तो अशिया पे लगाएंगे, यानी GST बढ़ाएंगे। तो आपने तो खुद कहा कि हम GST बढ़ाएंगे 17 से 18, आपने तो खुद कहा, और वजीर खजाना ने कहा है कि हमने बिजली के नर्ख इसलिए बढ़ाए हैं कि हमारे रुपए की कदर गिरी। तो आपने रुपए की कदर तो गिरी नहीं थी, आपने तो गिराई थी, क्योंकि जो मुतवाजी मार्केट थी, सट्टेबाजी हो रही थी, उसमें मुतवाजी मार्केट में 30-40 रुपए तक का फर्क था इंटरबैंक मार्केट से। हम तो कहते हैं कि डॉलर्स हमारे पास है नहीं, तो जो खबरें आए रोज हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि डॉलर है लेकिन यहाँ से स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान, उसको हम रोकने में नाकाम क्यों हैं? तो हमारी अपनी गलतियां हैं। देखिए, गलती तो नहीं, अब स्मगलिंग अगर रोकते नहीं है उसको मैं गलती तो नहीं कहूंगा, लेकिन सवाल ये पैदा था, क्या हम रोकना चाहते हैं, क्या हम सट्टेबाजी रोकना चाहते हैं? स्टेट बैंक ने अब से कई महीने पहले ये कहा था, और सबसे पहले मैंने कहा था कि जी ये सट्टेबाजी हो रही है, बैंक इन्वॉल्व है, एक्सचेंज कंपनीज इन्वॉल्व है। बाद में साबित हो गया, और वजीर खजाना ने कहा जी बिल्कुल ये सट्टेबाजी हुई है, आज तक तो किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। तो क्या हम रोकना चाहते हैं वाकई, या हम ताकतवर तबकों को नवाजना चाहते हैं? मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, वो सियासत में असल में उलझ गई है। मैं आपको ये बताऊं कि 28 फरवरी 2022 को $1 177 रुपए का था, 177, आज 282 का है। लेकिन आवाम के नुक्ते नजर से आप ये बताइए कि जब आप $1 की इंपोर्ट करेंगे तो आपको 177 रुपए के बजाय 282 रुपए में पड़ेगा वो, फिर उस पर हुकूमती कस्टम ड्यूटी भी बढ़ जाएगी। तो जब आप $70 अरब का इंपोर्ट कर रहे हैं और उसको 177 से 282 पे ले आए, तो आप तो खुद देखेंगे ना कि आपकी महंगाई कितनी बढ़ेगी। नीचे आने की कोई सूरत नहीं है, हम लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनके हाथ से निकल गया। अगर अक्टूबर में, मैंने उस समय भी कहा था, अक्टूबर 2022 में IMF से ये मामला तय कर लेते तो उस पर डॉलर 210 पर आ सकता था, और पेट्रोल के रख नहीं बनाने। लेकिन समझ में नहीं आती डॉक्टर साहब के जहन में उस वक्त क्या प्लानिंग थी जिसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो IMF के बगैर चलना चाह रहे थे। उनको इतना कॉन्फिडेंट था कि वो कहते थे डॉलर तो 200 पे मैं लेके आऊंगा। ऐसी क्या प्लानिंग थी, आज तक हम समझ नहीं पाए किस कॉन्फिडेंस पर वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। नहीं, मेरे ख्याल से ना समझने की कोई बात नहीं है। अक्टूबर में जिस वक्त ये मौका था कि वो कर लेते IMF के साथ मामला, तो उन्होंने ये किया कि 110 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी, जो IMF के साथ मामला के खिलाफ थी। तो आपने तो अक्टूबर में तोड़ा है ना। बात ये थी कि अशराफिया की मईशत है, और जब रुपए की कदर गिरती है तो अशराफिया को फायदा होता है, सट्टेबाजों को फायदा होता है, स्मगलिंग करने वालों को फायदा होता है, जिन्होंने 2018-19 में, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ,
हमने 2019 में 6% टैक्स लिया, 6%, और ये कहा कि जो लूटी हुई दौलत है उसको आप बाहर ही रहने दें, यहाँ पाकिस्तान मत लाएं। हालांकि बुनियादी नारा था कि वो पैसा आएगा। अब आप ये बताइए कि आपने उनको 6% टैक्स ले लिया, अब आप उनसे ये कह रहे हैं कि आप 1 साल के लिए हमारे पास पैसा रखे हैं तो हम आपको 7.5% जो है वो आपको मुनाफा या सूद देंगे, 7.5% सालाना, और वो यहाँ पैसा लाने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो 2% पे। तो पाकिस्तानी जिनके पास कोई 175 अरब डॉलर हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो भी पाकिस्तान में 7.5% पे पैसा नहीं ला रहे, हालांकि बाहर उन्होंने 2% पे रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया।